Dear student, as we have discussed all the basic concept of cash flow statement in the previous video, and we have also solved many practical questions on cash flow statement. In this video, we will solve one more practical question on cash flow statement. This is the question on your screen. In this question, a balance sheet of 2 years is given, and with the help of the figure given in the balance sheet, we have to prepare a cash flow statement. आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें कि 2 साल का फिगर है, और वो 2 साल का जो फिगर है उसके आधार पे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना है. तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. तो ये है क्वेश्चन. तो बैलेंस शीट तो दिया हुआ है और साथ ही साथ इसमें 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है. फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो है देयर वाज नाइदर ड्राइंग्स नॉर एनी एडिशन टू कैपिटल. ना ही बिजनेस में से ड्राइंग हुआ है, ना ही कैपिटल में कोई एडिशन हुआ है, मतलब शेयर इशू हुआ है. मतलब कि ना ड्राइंग हुआ है ना शेयर इशू हुआ है. ये है पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन. और दूसरा है कि देयर वाज नाइदर एनी सेल नॉर एनी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ना तो फिक्स्ड एसेट्स का बिक्री हुआ है, ना ही फिक्स्ड एसेट्स का खरीद हुआ है. तो क्या हो सकता है? फिक्स्ड एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो क्या हो सकता है? तो ये दोनों एडिशनल इन्फॉर्मेशन का डिस्कशन हम लोग थोड़ा देर बात करेंगे. सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट को बना लेते हैं. तो ये है फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर. यह है फॉर्मेट का पेज नंबर 1 और ये है फॉर्मेट का पेज नंबर 2. तो फॉर्मेट काफ़ी बड़ा है, इसको हम लोग शॉर्ट में बना लेते हैं. तो हम लोगों ने लिखा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और चूँकि ये बैलेंस शीट है साल 2013 तक का, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे हम लोग लिखते हैं इसका टाइम कि ये कब तक का है. फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013. अब हम लोग इसका फॉर्मेट बना लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. इसके अंतर्गत हम लोगों ने लिखा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. उसमें हम लोगों ने ऐड किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, लेस किया नॉन ऑपरेटिंग इनकम को. इतना के बाद जो फिगर आएगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. इसमें हम लोग ऐड करेंगे डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और इंक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटीज़ को, और लेस करेंगे इंक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटीज़ को. इतना कुछ के बाद जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. ठीक इसी तरीके से हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी लिख देंगे. और फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो होगा उसका टोटलिंग हम लोग करेंगे. तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो होगा या तो होगा नेट इंक्रीज इन कैश या तो होगा नेट डिक्रीज इन कैश. उसमें हम लोग ऐड करेंगे कैश का ओपनिंग बैलेंस को. तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो हो जाएगा कैश का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि इस क्वेश्चन में भी दिया रहेगा. और हम लोग जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तो वो क्लोजिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में भी दिया रहेगा. मतलब कि हम लोगों के द्वारा निकाला गया कैश का क्लोजिंग बैलेंस का फिगर इस क्वेश्चन में दिए गए कैश के क्लोजिंग बैलेंस के फिगर से हर हाल में मैच करना चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट में इतना कुछ लिख लेंगे. उसके बाद इस क्वेश्चन में दिए गए इन्फॉर्मेशन का एंट्री इस फॉर्मेट में हम लोग करेंगे.
तो फॉर्मेट इतना लिखने के बाद एंट्री करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला डिटेल्स दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल का 2 साल का फिगर दिया हुआ है, साल 2012 और 13 का। 2012 में है 7,000 और 2013 में है 8। ये साल 2012 में है 7 लाख और साल 2013 में है 8 लाख। तो 1 लाख रुपए से इंक्रीज़ किया है कैपिटल। तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज़ किया होगा, तो जाहिर सा बात है कि बिजनेस ने शेयर को इशू किया होगा, तो ये इशू ऑफ कैपिटल होना चाहिए। लेकिन अब हम लोग आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि देयर वाज नाइदर ड्राइंग्स नॉर एनी एडिशन टू कैपिटल। ना ही बिजनेस में से ड्राइंग हुआ है, तो खैर यहाँ पे तो ड्राइंग होने का संभावना नहीं है, और ना ही एडिशन। तो एडिशन मतलब कि जो है शेयर इशू भी नहीं हुआ है। तो कैसे इंक्रीज़ कर जाएगा कैपिटल जब शेयर इशू हुआ नहीं है? तो कैपिटल इंक्रीज़ हुआ होगा नेट प्रॉफिट से। बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ होगा, तो बिजनेस ने क्या किया होगा कि वो प्रॉफिट को रिटेन कर लिया होगा। मतलब इसको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। जब नेट प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ दिया जाए उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो बिजनेस ने क्या किया है कि अपने नेट प्रॉफिट को रिटेन कर लिया, इसलिए कैपिटल इंक्रीज़ कर गया 1 लाख रुपए से। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का इस बिजनेस को, इसी कारण कैपिटल इंक्रीज़ किया। तो नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए का होगा। तो हम लोगों ने इसका एंट्री किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हेड में, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹1 लाख। अगला डिटेल है ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स डिक्रीज़ किया है, साल 2012 में 1 लाख था और साल 2013 में 80,000। तो 20,000 रुपये से डिक्रीज़ किया ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल होता है करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ करता है तो हम लोग उसे क्या करते हैं? लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हेड में, डिक्रीज़ इन बिल्स पेबल। ये डिक्रीज़ इन ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स भी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्रेडिटर्स। तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हेड में, डिक्रीज़ इन ट्रेड पेबल ₹20,000 माइनस। अगला डिटेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी डिक्रीज़ किया है 30,000 से। तो बिल्स पेबल होता है करंट लाइबिलिटी, और जब करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ होता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेस करते हैं। इसका एंट्री भी हम लोगों ने किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हेड में, डिक्रीज़ इन बिल्स पेबल ₹30,000 लेस। तो लाइबिलिटी का एंट्री हम लोगों ने, इक्विटी एंड लाइबिलिटी का एंट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब एसेट्स में आते हैं। बिल्डिंग का भी 2 साल का फिगर दिया हुआ है, 6 लाख और 5,40,000 रुपये। लेस हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग घटा है, मतलब कि बिल्डिंग सेल हुआ है। लेकिन हम लोग रुक जाते हैं, एडजस्टमेंट में आते हैं। सबसे पहले स्क्रीन साफ कर देता हूँ। तो बिल्डिंग जो है 60,000 रुपये लेस हुआ है, जैसा बैलेंस शीट में 2 साल का फिगर दिया हुआ है उसको देखने से लग रहा है। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है कि देयर वाज नाइदर एनी सेल नॉर एनी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ना सेल हुआ है ना ही हुआ है परचेज। तो सेल भी नहीं हुआ तो बिल्डिंग घट कैसे गया? तो कैसे घट सकता है? डेप्रेसिएशन से। बिल्डिंग का वैल्यू डिप्रेशिएट किया, इसलिए बिल्डिंग का वैल्यू घट गया।
तो 60,000 रुपये से यहाँ पे डिप्रेसिएशन हुआ। डिप्रेसिएशन होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसका एंट्री हम लोग करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका एंट्री हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेड में किया डिप्रेसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹60,000 ऐड। इसी तरीके से जो है मशीनरी भी डिक्रीज़ किया है ₹20,000 से। साल 2012 में था 2 लाख रुपए और 2013 में हुआ 1,80,000 रुपये। तो 20,000 रुपये का क्या सेल होना चाहिए, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अनुसार सेल हुआ ही नहीं है, तो ये भी जो है डिप्रेसिएशन ही हुआ होगा मशीनरी में भी। तो 20,000 का डिप्रेसिएशन हुआ, इसका एंट्री हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हेड में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेड के अंतर्गत किया डिप्रेसिएशन ऑन मशीनरी ₹20,000 ऐड। इन्वेंट्री या स्टॉक, इन्वेंट्री 2012 में 10,000, 2013 में 15,000, तो 5,000 रुपये से इंक्रीज़ किया है इन्वेंट्री। तो 5,000 रुपये से इंक्रीज़ किया, तो इन्वेंट्री होता है करेंट एसेट्स। तो जब करेंट एसेट्स इंक्रीज़ करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सोचिए जल्दी। लेस कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। इसका एंट्री हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हेड में किया इंक्रीज़ इन स्टॉक ₹5,000 लेस। अगला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है डेटर्स। तो डेटर्स 20,000 रुपये था साल 2012 में और 2013 में हुआ 15,000 रुपये। तो 5,000 रुपये से डिक्रीज़ किया है डेटर्स। डेटर्स होता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स जब डिक्रीज़ करता है तो ऐड करते हैं उसे। तो इसका एंट्री हम लोगों ने किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हेड में डिक्रीज़ इन डेटर्स ₹5,000 ऐड। अगला डिटेल्स दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल। इसका भी 2 साल का फिगर दिया हुआ है। साल 2012 में 10,000 और 2013 में 8,000। 2,000 रुपये से डिक्रीज़ किया बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल होता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स जब डिक्रीज़ करता है तो ऐड करते हैं। तो इसका एंट्री हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हेड में किया डिक्रीज़ इन बिल्स रिसीवेबल ₹2,000 ऐड। तो क्वेश्चन में दिए गए सभी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का एंट्री हम लोगों ने कर लिया सिवाय कैश के। कैश को हम लोग बचा के रखते हैं। कैश का एंट्री कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे लास्ट में करते हैं। स्क्रीन साफ कर देता हूँ। तो कैश को छोड़ के इस बैलेंस शीट में दिए गए सभी इन्फॉर्मेशन, सभी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का एंट्री हम लोगों ने कर दिया, सभी एसेट्स का और सभी लाइबिलिटीज़ का एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अनुसार। अब सारा एंट्री तो हो गया कैश को छोड़ के। अब इसका टोटलिंग हम लोग कर लेते हैं। तो टोटलिंग के लिए हम लोगों ने सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का टोटलिंग हम लोग करते हैं। तो टोटलिंग के लिए हम लोगों ने नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को घटाया। तो रिजल्टिंग फिगर आया 1,80,000, 1,80,000 रुपये। ये होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें से हम लोगों ने ऐड किया डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और इंक्रीज़ इन करेंट लाइबिलिटीज़ को, और लेस किया इंक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज़ इन करेंट लाइबिलिटी को। तो रिजल्टिंग फिगर आया ₹1,32,000, 1,32,000 रुपये आया। ये होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसी तरीके से जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी निकालेंगे, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी आइटम इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी नील हो जाएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ 1,32,000 रुपये और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नील और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी नील।
तो ये तीनों को ऐड किया हम लोगों ने, तो 1,32,000 रुपये से कैश इंक्रीज़ किया। मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के होने से, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तीनों को मिला के कैश इंक्रीज़ किया 1,32,000 रुपये से। नेट इंक्रीज इन कैश इज़ ₹1,32,000। अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं कैश के ओपनिंग बैलेंस के फिगर को। ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मतलब कि साल 2012 का फिगर 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये हम लोगों ने ऐड किया इसमें। नेट इंक्रीज इन कैश में हम लोगों ने कैश का ओपनिंग बैलेंस को ऐड किया, तो आया 1,42,000 रुपये। तो ये हो जाएगा कैश का क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 1,42,000 रुपये आया हम लोगों के द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन का एक्यूरेसी को चेक करना है कि हम लोगों ने एंट्री और कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं। तो एक ही उपाय है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो हम लोगों ने निकाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो इस क्वेश्चन में जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश का फिगर दिया हुआ है उससे मैच करना चाहिए। तो 1,42,000 रुपये हर हाल में इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश का फिगर होना चाहिए। देखते हैं हम लोग है या नहीं। कैश का साल 2013 का फिगर, मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस 1,42,000 रुपये है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश का फिगर 1,42,000 रुपये है। तो हम लोगों के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन सही है। तो इस सॉल्यूशन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कॉल, मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।